कहते हैं इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छा करेगा तो स्वर्ग और बुरा करेगा तो दंड। लेकिन क्या हो अगर एक इंसान पूरे जीवन सिर्फ अच्छाई करे पर फिर भी उसे नरक से भी भयंकर सजा मिले। आज की कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसका नाम है राजा नरेग। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में नृग नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। उनका राज्य धन, धर्म और सुख से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें राजा नहीं, देवता मानती थी। राजा का धन तब तक बेकार है जब तक उससे प्रजा का दुख कम न हो। राजा नृग का सबसे बड़ा धर्म था दान। हर दिन वो ब्राह्मणों और गरीबों को गाय दान करते थे और कहते हैं उन्होंने इतनी गाय दान दी थी जितने आसमान में तारे भी नहीं। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन एक ब्राह्मण की गाय गलती से राजा के बड़े झुंड में मिल गई। ना ब्राह्मण को पता चला और ना ही राजा नृग को। और फिर वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी गई। ये गाय मेरी है, मैंने इसे बचपन से पाला है। झूठ! मुझे स्वयं राजा नृग ने ये गाय दान दी है। विवाद बढ़ता गया और दोनों ब्राह्मण सीधे राजसभा में पहुंच गए। राजन, आपने मेरी गाय किसी और को कैसे दे दिया? क्या ये कैसे हो सकता है? राजा नृग तो तुरंत समझ गए कि अनजाने में एक भयानक गलती हो चुकी है। मुझसे भूल हुई है। मैं आप दोनों को एक नहीं 1000 गायें देता हूं। कृपया क्रोध शांत कीजिए। धर्म का मोल धन नहीं होता राजन। एक राजा की भूल पूरा राज्य हिला देती है। नृग ने बहुत समझाया, बहुत विनती की, पर दोनों ब्राह्मण बिना संतुष्ट हुए ही चले गए। उस रात राजा नृग को नींद नहीं आई। एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती उनके मन में तूफान बन चुकी थी। क्या सच में एक भूल मेरे सारे पुण्य मिटा सकती है? समय बीता, वर्ष बीत गए। फिर एक दिन मृत्यु ने राजा का द्वार खटखटा ही दिया। उनकी आत्मा यमराज के दरबार में ले जाई गई। हे नृग, तुम्हारे पुण्य समुद्र से भी गहरे हैं, लेकिन एक पाप तुम्हारे साथ जुड़ा है। दंड स्वीकार है। पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप? मैं पहले पाप भोगना चाहूंगा। बस अगले ही क्षण नृग का शरीर मुड़ने लगा। हड्डियां टूटने लगी, आवाज बदलने लगी और धीरे धीरे एक महान राजा एक विशाल भयानक गिरगिट में बदल गया।
उसे एक सूखे कुएं में गिरा दिया गया। ना रोशनी, ना आवाज और ना ही समय का एहसास। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये दंड क्यों? हजारों साल बीत गए, राज्य बदल गया, युग बदल गया, पर वो कुआं वहीं रह गया। समय ऐसा बीता कि देखते ही देखते द्वापर युग आ गया। फिर एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र खेलते खेलते उस कुएं तक पहुंच गए। ये कैसा प्राणी है? इतना बड़ा गिरगिट? सब डर गए, परंतु कृष्ण मुस्कुराए। यह कोई साधारण जीव नहीं, यह राजा नृग है। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किया, उसका शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे उस अंधेरे कुएं से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला। प्रभु, एक छोटी सी भूल मुझे युगों तक अंधेरे में रखती रही। धर्म सिर्फ नियत से नहीं होता नृग, सतर्कता से भी होता है। कर्म सिर्फ बुरे लोगों का हिसाब नहीं रखते, कभी कभी अच्छे लोगों की छोटी छोटी गलतियां भी उनकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। इसीलिए अच्छा बनना काफी नहीं है, सतर्क रहना भी जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। फिर से मिलते हैं आपसे एपिसोड 3 में।